नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र नागर आज फिर हाजिर हूं महाकाल लोक से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर के। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण कर दिया। आप सभी सादर आमंत्रित हैं इस भव्य महाकाल लोक को देखने के लिए। निश्चित रूप से उज्जैन के पर्यटन को एक नए चार चांद इस महाकाल लोक से लगना है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व के पर्यटन के नक्शे पर उज्जैन एक स्टैंडर्ड के रूप में उभरेगा, एक आइकॉन के रूप में उभरेगा। किसी साउथ इंडियन फिल्म के सेट का एहसास हमें वहां पर होता है जब हम हरी फाटक के पुल के ऊपर खड़े होते हैं। लेकिन अब इसे हम हमारे देश की एक विसंगति कहें या कुछ भी कहें कि जब भी इस तरह की कोई चीज बनती है, समाज के हित की कोई भी बात आती है या कोई भी चीज बनती है, तो जब तक वहां पर राजनीति का प्रवेश नहीं होता है, जब तक उसके बिना मजा नहीं आता है। हमारे उज्जैन में भी यही हो रहा है, जहां एक और बीजेपी इसकी क्रेडिट ले रही है, इसको अपना जश्न मना रही है और कह रही है कि ये हमने करवाया, हमारे शासनकाल में हुआ है और ये उज्जैन को हमने दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि ये चूंकि हमारी सरकार के समय में स्वीकृत हुआ था तो इसकी क्रेडिट हमें मिलनी चाहिए। और इसके लिए लोकार्पण के ठीक एक दिन पहले उज्जैन की जिला प्रभारी कांग्रेस की शोभा ओझा जी ने प्रेस वार्ता करके ये सारी जानकारियां दी। लेकिन उस बात का न तो बीजेपी ने कोई काट किया, न उसके ऊपर कोई कमेंट की। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए अभय न्यूज के इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष श्री रवि भदौरिया जी और भारतीय जनता पार्टी के श्री विवेक जोशी जी। आप दोनों महानुभावों का इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले आइए हम आपको दिखाते हैं शोभा ओझा की प्रेस वार्ता। देखिए, सब जानते हैं कि कांग्रेस कभी श्रेय लेने की कोशिश नहीं करती है। आदरणीय कमलनाथ जी 2018 में इस और पूरी विकास की योजना बना चुके थे। 300 करोड़ रुपए उज्जैन में भोलेनाथ के मंदिर के विकास की और तमाम सुविधाएं करने के लिए आवंटित की गई थी। पहला टेंडर हो गया था, 3 मंत्रियों की ड्यूटी लग गई थी और एक टाइम बाउंड पीरियड में विकास हो उसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल में गिरा दी तो इसलिए वो पूरी नहीं हो सके हमारे कार्यकाल में। पर ये सपना हमारा था, सोच हमारी थी, शुरुआत हमारी थी, पर भारतीय जनता पार्टी उसकी वाहवाही कमाने में लगी हुई है, अपनी खुद की पीठ थपथपा रही, जो कि वो हमेशा करते हैं कि काम कोई और करता है, वो केवल श्रेय लूटने का काम करते हैं। हमारी श्रद्धा है भोलेनाथ जी में। हमने कभी उस बात का जब काम करा था तभी भी श्रेय नहीं लिया था। और यही नहीं, तमाम मध्य प्रदेश के मंदिरों के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने विकास की योजनाएं बनाई और काम शुरू किया था। अभी आपने ये देखी प्रेस वार्ता, शोभा जी ने बहुत कुछ कहा, बहुत सारी चीजें लोग इस महाकाल लोक के बारे में कही कि हमारे टाइम पे ही हुआ। आप इस मामले में क्या कहना चाहिए? इस मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस भले ही आज अग्रसर हो रही होगी, परंतु ये सभी को पता है कि 2016 के सिंहस्थ में ही इसका स्वप्न देख लिया गया था। 2017 में ये पूरी परिकल्पना को डिज़ाइन किया गया। 2018 में इसका टेंडर हुआ और कार्य प्रारंभ हुआ। जिस दौरान कांग्रेस का शासन आया जी, उस दौरान इस कार्य में रुकावटें हुई और काम रुका। उसके बाद में फिर जब पुनः भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तो ये कार्य द्रुत गति से प्रारंभ होते हुए और इतनी जल्दी 11 तारीख को 2022 में इसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया जी। लेकिन शोभा जी ने तो साफ इसमें कहा है कि भाई इसकी स्वीकृति कमलनाथ जी ने दी है, इसका बजट का तमाम सारी बातें उन्होंने कही थी। अभी हम देखिए, अभी इसके बारे में जानकारी हमारे बीच कांग्रेस के नगर अध्यक्ष मौजूद है श्री रवि जी। रवि जी, आप बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महाकाल लोक नाम रखा है, ये पुराणों में भी महाकाल लोक नहीं है, ये महाकाल वन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो पुराणों से छेड़छाड़ की, भाई महाकाल वन को महाकाल लोक का नाम दिया गया,
इनकी कमेटी बैठी, उसने उसमें नाम तय किया। अरे भाई, पुराणों में जब नाम महाकाल 1 लिखा है तो आपने उसे महाकाल लोक का नाम क्यों दिया? दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात सुनिए आप। विवेक जी का कहना है कि 2016 में इसकी पूरी मतलब फाइल तैयार हो गई थी, तो 16 में आपने प्रेस के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से ये क्यों नहीं बोला कि भाई हम महाकाल मंदिर में इतने इतने करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं? ऐसा क्यों नहीं बोला? भाई जब 16 में ये योजना बन गई थी तो हमें उस योजना को प्रेस में विज्ञप्ति के रूप में जारी करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 17 में इसका सारा जो बजट वगैरह हो गया था, 18 में तैयारी हुई। जब 2019 में माननीय कमलनाथ जी आए, उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन करे, वहीं से इस कार्य की शुरुआत हुई है। वहीं से उन्होंने महाकाल मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए की एक योजना बनाई, जो योजना 25 फरवरी 2019 को प्रथम चरण का टेंडर हुए। उस टेंडर में 97 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर जारी किया गया। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की इच्छा थी कि वो पूरे एक, चाहे बाबा महाकालेश्वर हों, ओंकारेश्वर हों, सभी जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हमारे देश में जिन मंदिरों का नाम है बाबा महाकाल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, उसका विस्तार किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए। और उसके लिए उन्होंने महाकाल मंदिर के पुजारियों और मंत्रिमंडल के सदस्यों के सम्मुख ये सारा प्रस्ताव रखा। उसमें महाकाल थीम पार्क, महाकाल कॉरिडोर, वर्जस लाइन, पार्किंग आदि का विकास और निर्माण प्रथम चरण में प्रस्तावित किया गया। ये कमलनाथ जी की सोच थी, कमलनाथ जी का विजन था, और कमलनाथ जी ने ही इस योजना की शुरुआत की है। तो जोशी जी एक बात बताएं कि जब शोभा ओझा जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद से आज तक बीजेपी ने कोई इसकी काट क्यों नहीं दी, कोई कमेंट क्यों नहीं की इस विषय के ऊपर? वैसा इतना अच्छा कार्य हो रहा है जी, अब उसके अंदर राजनीति करने के लिए कोई आ जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और कुछ भी तर्क कुतर्क कर ले, तो उस समय इतना सुंदर कार्यक्रम में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हो सकता था, मनखट्टे हो सकते थे। इसलिए जिसको जो बोलना है बोले। सत्यता यही है कि 2017 में इसकी परिकल्पना ऑन पेपर हुई और उसके बाद में 2018 में इसकी डीपीआर तैयार हो गई थी और ये कार्य और उसका पैसा सैंक्शन का प्रस्ताव प्रारंभ हो चुके थे। ये पूरा जो आज रवि भाई ने पढ़ के जो बताया, इससे भी संशोधित स्वरूप में ये सब कुछ था। हाँ, कमलनाथ जी ने अगर पैसा सैंक्शन की बात की तो वो भी महाकाल मंदिर के पास में जो एफडीआर वगैरह हैं उनकी, उनको तोड़वा के 95 करोड़ रुपए देने का उन्होंने उस समय बात कही थी कि यार इस राशि से इसका डेवलपमेंट करेंगे। करा कुछ नहीं। एफडीआर तोड़वाने का कोई प्रमाण है आपके पास? आपकी मीटिंग हुई, आपके कोई प्रमाण है 2016 में? ये 2019 में माननीय कमलनाथ जी ने मीटिंग ली। ये पूरी मंत्रिमंडल बैठा हुआ है यहाँ पे, 3 लोगों की कमेटी गठित करी, सज्जन वर्मा जी, पीसी शर्मा जी, जीतू पटवारी जी। वो तीनों की कमेटी उज्जैन आई। ये प्रथम चरण में जब कमलनाथ जी ने फैसला लिया, ये मीटिंग हुई। आपके पास कोई प्रमाण है कि 2016 में इसकी कोई कमेटी बनी है, इस टाइप की कोई मीटिंग हुई? उसके बाद माननीय कमलनाथ जी ने, ये मेरे पास कागज है, इसकी शुरुआत की। ऐसे कोई प्रमाण है आपके पास में? सिर्फ वाई लेना। ये क्या कागज है? एक मिनट मुझे दिखाएं, ये क्या कागज है आपका? मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने महाकालेश्वर मंदिर परिसर की 300 करोड़ की विकास योजना के बाद अब ओंकारेश्वर मंदिर वाली बात। ये एक कागज है जी, है ना? ये जब भी बने होंगे ना, पेपर में, प्रेस में या मीडिया में जारी हुए, जब उन्होंने उनकी सोच थी, उन्हें करना था। उन्होंने स्वीकृति दी और कांग्रेस शासन हुई, ये तो विवेक जी भी मान रहे हैं। नहीं, एफडी तोड़वाने की जो बात है, एफडी तोड़वाने कोई इनके पास प्रूफ है? ये सिर्फ बातें हैं कि हम मतलब किस तरीके से कांग्रेस को बदनाम करें। एक बात बताइए आप, इतना बड़ा आयोजन हुआ, क्या इनको ऐसा नहीं लगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, जिन्होंने जिसकी आधारशिला रखी, जिन्होंने निर्माण के लिए 300 करोड़ स्वीकृत किया, उनको यहाँ बुलाया जाता? उनको भी यहाँ पर मतलब बुला के बैठाया जाता? उसमें क्या कुछ ऐसा हो जाता कि कांग्रेस ने कार्य कर दिया, बीजेपी ने करा, या बीजेपी ने करा, कांग्रेस ने नहीं करा? ये होना था या नहीं होना था? क्या कहना चाहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री जी को बुलाना था कि नहीं बुलाना था? भाई आखिर मुख्यमंत्री है वो, मुख्यमंत्री है, और रहा सवाल बुलाने का ना बुलाने का, ये इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। इसमें साधु संतों को और इनको सबको बुलाया गया। जो मंत्रिमंडल था वर्तमान में, उनमें भी बुलाया गया। लोकार्पण में लगभग सभी लोगों को उसकी आमंत्रण पत्र दिए गए होंगे। और रहा सवाल, एक प्रश्न जो मैं बताना भूल गया था कि महाकाल लोक नाम, श्री महाकाल लोक नाम को लेकर के रवि भैया ने आपत्ति दर्ज की। नहीं, वो मेरा एक प्रश्न खड़ा है सर। अपन ने ये महाकाल लोक वाली बात को मैंने इनको भी टोका था, अपन बाद में उस बारे में बात करेंगे। मेरा कहना यह है कि आप क्या से इसकी कोई कमेंट उस प्रेस वार्ता के बाद क्यों नहीं हुई? उससे तो यही एक सारे उज्जैन में जो संदेश अभी जो जा रहा है वो यही जा रहा है कि कांग्रेस ने ही
इसको क्रेडिट हुई थी देखो, तो सारी क्रेडिट उज्जैन- उनको मिलनी चाहिए। उज्जैन तो आप की उसको जनता, उज्जैन की जनता के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश या भारत की जनता जी ये अच्छी तरह से जानती है, जब भी सनातन संस्कृति के उत्थान का विषय आएगा, सनातन संस्कृति के विकास की बात आएगी, ये तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही उसका जिम्मा बाबा महाकाल की तरफ से दिया जाता है। सिंहस्थ का मामला हो, हमेशा भाजपा की सरकार रहती है, बाबा की कृपा से ही बनती है। उसके बाद में इतना बड़ा काम था तो हमारी सरकार का सरकार के दौरान ही ये कार्य होना था, जी। हमारे नेताओं के मार्गदर्शन में ही कार्य होना था और बाबा के आशीर्वाद से ही कार्य होना था। यह एक शाश्वत सत्य है। जी इसलिए अब रहा सवाल इस बात का कि बीच में जो 19 महीने की या कुछ महीनों की जो सरकार कांग्रेस की आई, उस दौरान कुछ इन्होंने मीटिंगें की, उसको वो उसका प्रोपोगंडा किया, वहां तक ठीक है, परंतु ये बात सत्य है। प्रोपोगंडा नहीं करा, 2018 मीटिंग नहीं में की, बाकायदा प्रेसों में इस बात का समाचार है। काम क्यों नहीं ये मीटिंग प्रारंभ करा? ये करे देते काम तो चालू हो गया था, काम चालू हो रहा 2018 था, में ही काम चालू हो रहा था। परिकल्पना है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुने हुए विधायकों को खरीद के सरकार गिराने का जो प्रयास किया, सरकार गिराई। कमलनाथ जी तो 14 महीने जब इतना काम कर दिया, शुद्ध का युद्ध कमलनाथ जी की देन है। 100 रुपये 100 यूनिट बिजली कमलनाथ जी की देन है। 300 करोड़ रुपए मंदिर में जो पहली बार वह महाकाल के लिए दिए कमलनाथ जी की देन है। आप बताओ, 18 साल आपका शासन था मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, आपको महाकाल बाबा की याद क्यों नहीं आई? आपको यह याद 2019 के बाद जब कमलनाथ जी ने पैसा दिया तो ऐसा क्या हुआ कि आपको नरेंद्र मोदी जी को यहाँ बुलाना पड़ा, नरेंद्र मोदी जी के हाथ से लोकार्पण कराना पड़ा आपको? क्यों? क्योंकि आपको अभी 2024 दिख रहा है आगे। आपको लग रहा है कि हम धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मैं भी हिंदू हूं, पूरे भारत का हिंदू सनातन धर्म को मानता है विवेक जी, ऐसा नहीं है। मतलब सभी लोग भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, बाबा महाकाल के प्रति आस्था रखते हैं। ये धर्म के प्रति राजनीति आप कर रहे हैं। कार्यक्रम हुआ है, सभी लोगों को उसके अंदर सहभागिता करना चाहिए, उसका आनंद उठाना आपने चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया, आप सबको बुलाने की आपने बात विपक्ष कर के रहे हैं, किसी नेता को मुख्यमंत्री आमंत्रण ने नहीं बुलाया। दिया। आपने मुझे शहर कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते भी आमंत्रण नहीं दिया। आपने कांग्रेस की पार्टी, आपकी पार्टी के विपक्ष की पार्टी किसी व्यक्ति को आमंत्रण नहीं दिया। आपने स्वयं ने यह कार्यक्रम किया और इसकी वाहवाही लूटने के लिए आपने कार्यक्रम को करा। देखिए, इस वाहवाही पे मैं एक चीज में इनके समर्थन में हूँ, वो ये है कि जिस समय ये 2019 में सैंक्शन हुआ, 2020 में कोरोना आ गया, काम निर्माण कार्य रुक गया था। ये भी एक वजह हो सकती है, ये भी मैं जो मेरे दिमाग में बात आ सकती है। नहीं कि रुक वो गया, लेकिन काम रुका, लेकिन आप मुझे ऑन उसके पेपर बाद उसको द्रुत गति से फिर बीजेपी नागर जी, मैं अभय न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार आपने डिबेट रखी ताकि जनता के बीच ये बात जाए। Yes. जो आपने बोला कि इन्होंने जो 2016 के अंदर इस चीज का आधार जो भी रखा, उसके प्रमाण कहाँ हैं? आप तथ्यात्मक रूप से मौखिक में कुछ भी बोल दूं, उसके प्रमाण कहाँ हैं? क्या कहना चाहेंगे विवेक जी आप? इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा जो ये कार्यक्रम है, हाँ। इतना बड़ा जो परिकल्पना है, यह 1 या 2 दिन की या 6 दिन की 8-10 दिन की नहीं है। जी। इसके लिए बरसों मेहनत लगी है और इसको किस तरीके से किया जाए, साथ ही ये सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्लान के अंतर्गत ही है कि काशी विश्वनाथ का उद्धार किया जाए, वहां पे पुनर्निर्माण किया जाए, जी। उसके साथ में बाबा महाकाल के परिसर को सुंदर बनाया जाए। ये सब हमारे ऑलरेडी हमारे प्लान के अंतर्गत थे। तो उसके तहत पहले बाबा विश्वनाथ को लेकर कार्य किया गया, उसका भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद में फिर जल्दी जल्दी इसको कार्य को किया गया द्रुत गति से, कोरोना जैसी विभीषिका के बाद भी। अब किसी को प्रॉब्लम इनका ये है कि हमें क्रेडिट दे दो, कि इनका केवल इतना है कि हमें क्रेडिट दे दो साहब, हमने सवाल ये है, क्रेडिट 220 करोड़ रुपए ब्रांडिंग में खर्च कर दिए। सवाल ये 300 करोड़ की योजना थी, 300 करोड़ में कमलनाथ जी ने पूरी योजना बना ली थी। 220 करोड़ आपने ब्रांडिंग में खर्च करे। कमलनाथ जी ने जो योजना बनाई थी उसमें अष्ट धातु की मूर्तियां लगाने की बात हुई थी, यहां पर फाइबर की मूर्तियां लगा दी गई जो आज भी चटक रही हैं। आप बताइए, जब इतना बड़ा काम करा तो आप अष्ट धातु की मूर्ति नहीं लगा सकते थे क्या? वहां ब्रांडिंग में 220 करोड़ रुपए खर्च कर सकते तो अष्ट धातु की मूर्ति क्यों नहीं लगा पाए? नहीं, आज भी चटक रही है। आपकी इस बात को मैं पकड़ रहा हूँ कि आज भी चटक रही है, इससे क्या मतलब है? क्या चटकना शुरू हो गई वहां पे? जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शोभा ओझा जी की, आप क्या एक पत्रकार वीडियो फोटो लेके आए थे, आप जाएंगे देखेंगे उसमें क्रैक मार रहा है अभी भी, आप जाके देखिए। दूसरी बात, जो एक फोटो लेके आया एक पत्रकार महोदय, उसमें जो मूर्ति थी वो माँ दुर्गा की थी और नीचे लिखा था माँ काली। आप जाइए, आज भी मिल जाएगी आपको। देखो ऐसा है कि इतना बड़ा काम हुआ तो उसके अंदर छोटी मोटी गलतियां हुई थी और बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत माइन्यूटली उसको देखने के बाद में उन्होंने स्वयं अपने आंखों से देखा और उसके बाद में जो छोटी छोटी गलतियां
कारीगरों के द्वारा हुई थी उसको संशोधित करने का पूरा प्रयास उन्होंने उस दौरान कर लिया। अपन देखिए होता ही गलतियां, इतने बड़ा गलतियों पे वर्क है। जाएं। आपने पूरे उज्जैन को चकाचौंध कर दिया एक दिन के लिए, रास्ते रोक दिए आपने, देवास रोड, इंदौर रोड। मोदी जी आ रहे हैं, अरे भाई इस चीज को कंटिन्यू रखते। आपने तो जो जितनी भी लाइटिंग ये लगाई है, हजारों करोड़, 150 करोड़ रुपए की लाइटिंग लगाई है आपने। नहीं, लेकिन इस लाइटिंग का उपयोग आपको अधिक से अधिक आपको वहां जहां पर ये मूर्तियां स्थापित है वहां पर वो सब दूर करना चाहिए था। प्रत्येक प्रतिष्ठान ने, उज्जैन शहर के प्रत्येक प्रतिष्ठान ने, सारे होटलों ने, सारे व्यापारिक लोगों ने, सारे घर परिवार, अरे विवेक जी, मैंने मेरे घर पे लड़ी लगाई, घर में सबने सनातन धर्म को मानता हूं, मैंने मेरे घर पे स्वयं लाइट जलाई, क्योंकि वो मैंने खुद लाइटें लगाई, वो बात नहीं है। लेकिन आपने ब्रांडिंग में जो 220 करोड़ रुपए खर्च किए, मैं उस बात की बात कर रहा हूं। रवि जी, एक मिनट में मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। मुझे लग रहा है हम थोड़ा सा अपने डिबेट के विषय से हट रहे हैं। बात हम कर रहे हैं क्रेडिट की। गलतियां इतने बड़े आयोजन में होना स्वाभाविक है, विवेक जी ने कहा बिल्कुल सही है। आपने अपने घर पे लाइट लगाई, बहुत अच्छा किया, आप सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन मेरा अभी हम बात कर रहे हैं क्रेडिट की, है ना। क्रेडिट लेने का जो रहता है, तो क्रेडिट की एक मेरा जो अपना व्यक्तिगत सोच है, मैं अलग हट के बात कर रहा हूं कि जिसके टाइम में जो चीज पूरी होती है, क्रेडिट उसी को जाती है, जिसने उद्घाटन किया। आपने उसकी आधारशिला रखी, बीज रखा, सब कुछ अच्छी जगह है। लेकिन आज जब एक नगर के विकास में एक कार्य हुआ, तो आप लोग इस तरह से क्यों, ओझा जी ने, मैडम ओझा ने आकर के यहाँ पर उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, नगर कर ली, आपने जवाब नहीं नगर साहब, इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं गड़बड़, आप बोल रहे हैं नहीं, नगर में विकास हुआ, बाबा महाकाल का सौंदर्यीकरण हुआ, हमें खुशी है इस बात की कि जिस काम को कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए इसके स्वीकृत करे, भारतीय जनता पार्टी उसके बाद जाग गई कि यार नहीं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो एक क्रेडिट कांग्रेस ले जाएगी। इन्होंने ताबड़तोड़ अभी 2-3 साल के अंदर ही ये पूरा तैयारी करी, उसका श्रेय लेने के लिए 2024 में और 2000 अभी जो चुनाव है 23 में, इसका क्रेडिट लेने के लिए ताबड़तोड़ तैयारी करके इन्होंने इसको पूरा कर दिया। इनको चुनाव दिख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दिख रहे थे, इसका चुनाव में हम क्रेडिट ले जाएंगे। आज आप चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, ये शोभा ओझा जी ने क्रेडिट लेना क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि इनको लाभ चाहिए। सवाल ये है कि हर राजनीतिक पार्टी को राजनगर हर 5 साल में चुनाव में उतरना ही होता है। विकास अपनी जगह है और चुनाव अपनी जगह पर है, ये निरंतर चलने वाला कार्य है। अभी मैं एक और घोषणा कर रहा हूं कि 2023 तक इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसमें 310 करोड़ रुपए की सैंक्शन है, प्लस 150 करोड़ की अतिरिक्त सैंक्शन है, वो कार्य भी पूरा होने वाला है 2023 में। फिर ये कहेंगे कि 2024 के लिए इन्होंने जल्दी कर लिया। अरे ये तो हमारी कार्य प्रणाली है कि हम जब कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसको तुरंत जल्दी से जल्दी उसको लोकार्पण की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि भूमि पूजन करो और वही, और 1-2 साल के अंदर उसका लोकार्पण भी हमें करना है। मतलब ये नहीं कि आज कांग्रेस के समय का हमने पिछले 15, 20, 25 साल पुराना जितना भी हमने कार्य देखा कि भूमि पूजन हो गए, कार्य कभी कंप्लीट नहीं हुए, बरसों तक अटके रहे। ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जो उस दौरान बस भूमि पूजन होकर छोड़ दी गई, उसके बाद में फिर 18 साल से तो आपकी सरकार है, सारे भूमि पूजन तो आप कर रहे हो, फिर वो कार्य फिर पूरे किए गए बहुत सारे। तो हमारे प्रदेश के यशस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिसने घोषणावीर के नाम से ही जाना जाता है, तो घोषणाएं तो उनने करी। 18 साल तो सरकार थी नहीं हमारी, 14 महीने तो सरकार रही हमारी, और 14 महीने की सरकार में जो कमलनाथ जी ने करा, जो कार्य करे उससे पूरी जनता जानती है। अभी आपको 2023 में उसका रिजल्ट मिलेगा। कांग्रेस सरकार है, बार बार सरकार गिरने का जो दुख दर्द रवि भैया के, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, सुनो आप, गिरवाएगी विवेक जी, ये जो विधायक गिरवाई गई, नहीं बता रहा ना, चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीद के, फरोख्त करके। आज आपने देखा डॉक्टर गोविंद सिंह जी का बयान है, 4 विधायक आज भी गोविंद सिंह जी के यहाँ पर ये बोलने आए हैं कि साहब मुझे कांग्रेस में वापस आना है। हमें 25 करोड़ रुपए दिए गए थे, हमारे पैसे खत्म हो गए। अब सुनो, क्या है कि इनकी जो सरकार, जहां तक सरकार गिरने का सवाल है, जो लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए वो आर्थिक रूप से इतने कमजोर भी नहीं है, मानसिक रूप से भी इतने कमजोर नहीं कि वो बिक के आ जाएंगे। इनके नेताओं के व्यवहार के कारण, अपमानित होने के कारण माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी को निर्णय लेना पड़ा कि अब जनता के वोटों का तो अपमान करा ना। जनता ने तो कांग्रेस को वोट दिया था, साथ में नहीं रह सकती भाई। जनता ने तो कांग्रेस प्रेरणा थी, और उसके बाद में वो लोग आए। आज ज्योतिराज सिंधिया जी को ये कहेंगे हमने उन्हें खरीदा, तो इतना छोटे वो नहीं है, उन्हें नहीं खरीद सकता कोई। ये पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरीके से खरीद फरोख्त कर सरकार गिराई है। लोगों को संभाल नहीं पाए, उनको
इनके नेता अपने लोगों को संभाल नहीं उनको पाए। मंत्री बनना इनकी था, सरकार माननीय अपनी सिंधिया जी नींव से गिरी। को, वो मंत्री बन गए, बाकी आपके 24 विधायक अपने को आज उनके टिकट कट रहे हैं तो भाग रहे हैं। अपने को इस विषय के लिए एक बार फिर से अपन डिबेट पर बैठेंगे। अपन फिर से वही मैं कह रहा हूं कि डाइवर्ट हो रहे हैं। हम वापस वही क्रेडिट लेने वाली बात के ऊपर आते हैं। 2009 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने आधार कार्ड योजना लॉन्च की थी। आधार कार्ड योजना का विरोध आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि आधार कार्ड की योजना का विरोध मोदी जी ने किया, लेकिन जब गवर्नमेंट बीजेपी की आई तो आधार कार्ड योजना को उन्होंने ही आगे बढ़ाया और आज पूरी बीजेपी बड़े शान से ये कहती फिर रही है कि आधार कार्ड योजना के ये फायदे, मनमोहन ये सिंह जी फायदे की और योजना थी सारी आधार जनता कार्ड। को दिया। ये मनमोहन सिंह जी की थी, लेकिन वो आज पूरे देश में कहते फिर रहे हैं कि ये तो हमारा तो देखिए क्रेडिट लेने की लड़ाई तो हमेशा से चलती है, चाहे कांग्रेस हो या ये बीजेपी। राजनीति के इतर हम कार्य कर रहे जी। हैं। मतलब ये कि अगर कोई बात अच्छी थी हमने अपनाई, तो विरोध अगर क्यों कोई किया? बात अच्छी थी, फिर उस वो दौरान- बात आती है कि उदाहरण क्यों विरोध किया आधार कार्ड का मोदी जी ने? वो उस दौरान जो भी उसका स्वरूप रहा होगा, हाँ। उस स्वरूप का, उस योजना ठीक के है, स्वरूप ठीक का है। विरोध किया गया। मेरा कहने का मतलब परंतु ये है बाद कि- में उसमें संशोधित करके आधार कार्ड को कितना यूजफुल बनाया जा सकता है। विवेक जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो करे वो सब सच, कांग्रेस जो करे वो मेरा गलत। कहने का मतलब है कि ऐसा क्रेडिट नहीं। लेने की परंपरा तो चलती है। बीजेपी कांग्रेस दोनों वो उनके कार्यकाल में वो अगली बार तक सरकार गिर गई, मालूम पड़ा वो कार्य अधूरे रह गए थे, उनके टाइम में जाके पूरे हुए। तो ये तो चलता रहता है ये तो। लेकिन हम फिलहाल हम फिर से वही महाकाल लोक के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि ये इससे हमारे निश्चित रूप से उज्जैन का विकास तो होना ही होना है। अब इसमें ये जो लड़ाई जो दोनों के बीच जारी हो गई है, ये एक नया विषय आ गया अब जिसको जैसे लेकर आज इन्होंने हम- अभी जैसे रवि भैया ने बताया कि वो श्री महाकाल लोक जो नाम है उसमें इनको आपत्ति। पुराणों में महाकाल वन लिखा हुआ है। पंडित पुजारी कह रहे हैं, समझ लो पूरी बात मतलब समझ लो, पूरी बात समझ ली जाए कि महाकाल वन ये पूरा परिक्षेत्र है। जी ये पुराणों में जो वर्णित है वो कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, क्योंकि 15-20 स्क्वायर फीट का एरिया ठीक वो है। महाकाल वन नहीं है। ठीक है महाकाल वन पूरा परिक्षेत्र जी। है। और श्री महाकाल लोक जो नाम दिया गया है वो उस परिक्षेत्र का जिसका निर्माण अभी किया गया है, जो मार्ग 900 मीटर का जो मार्ग सुंदर बनाया गया है, जो महाकाल मंदिर के दर्शन करने के जाने के लिए जो मार्ग बनाया गया, उसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। वो भी इसलिए रखा गया है कि वहां जितनी भी मूर्तियां हैं वो अपने आप में एक पौराणिक कहानी को प्रदर्शित करती है। नो डाउट नो डाउट। यह इसलिए वो एक महाकाल लोक के रूप में उसका नाम रखा गया। एक बात। दूसरी बात ये कि समस्त संतों से बातचीत करने के बाद और जनमानस में वह नाम बहुत आसानी से उसका प्रचारित हो जाए, लोगों जी। की जबान पर आ जाए, है। इसलिए बहुत ही सुंदर नाम ये श्री महाकाल लोक रखा जी। गया। ये जहां तक महाकाल वन की बात कर रहे हैं, पुराणों में जिसका वर्णन है, वो उतना सा एरिया नहीं है, वो तो बहुत बड़ा एरिया जो उसमें महाकाल, इसमें गढ़काली का और इधर का एरिया भी पूरा जब महाकाल आप लोक के ये अंतर्गत आ चुका है। जब तो ये क्या है कि कैसे भी करके अनर्गल प्रलाप करना, ये जब आप ये कमेटी बना के बैठे थे, जब महाकाल लोक जिसको नाम दिया गया है, आपने वैक्स के किसी नेता को बुलाया? आपने किसी संत पुजारी से नहीं, संत और पुजारी नहीं, संत और पुजारियों से कहलाया? संत पुजारियों से नहीं, किसी संत पुजारी का किसी संत पुजारी का या किसी पंडित जी का बयान आया कि महाकाल लोक रखना चाहिए? हाँ नहीं बुलाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में सभी संत लोग जो बैठे थे, माननीय अवधेशानंद जी भी रहे होंगे उसमें, अन्य भी दूसरे संत रहे होंगे और भी जो लोग रहे होंगे, तो ये सारे लोगों ने एक नाम निकाला जो कि सर्वसम्मति से हुआ कि इसको श्री महाकाल लोक नाम दिया जाए। आपने वहां अष्टधातु की मूर्तियां क्यों नहीं लगाई? नाम रखा, आप बताएं। एक नाम रखा था, परंतु वो संस्कृत क्लिष्ट होने के कारण वो जनमानस में आ नहीं सकता था। ये नाम ऐसा है कि सबके जबान पर एकदम से आ गया है। हाँ, इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने खर्च करा नागर उस नाम साहब, से तो अष्टधातु की मूर्ति क्यों नहीं लगाई? फाइबर मूर्तियां क्यों लगाई? आप बताएं। देखो ये जो क्या है कि अभी थोड़े दिन पहले इनके कांग्रेस के एक नेता ने यहाँ बोल दिया कि प्लास्टिक की मूर्ति लगा दी। ये सब क्या है, क्रिटिसाइज्म, ये सब जो पक्ष में नहीं होगा वो क्रिटिसिज्म करता ही रहेगा। इसने ऐसा क्यों करा, वैसा नहीं करा, वो नहीं करा, वो नहीं करा। क्या ये जो मटेरियल से जिसकी मूर्तियां निर्मित की गई उसकी स्ट्रेंथ पर्याप्त है और उसकी लाइफ भी पर्याप्त है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर पत्थरों का लाइफ तो आपने 100 साल बताइए, लाइफ पूरी दीवार है की लाइफ 100 साल बताइए। जो भी अभी 6-8 महीने चलने दो, अभी देखेंगे। पूरी राजस्थान से आए हुए पत्थरों से बनी हुई है। अरे ये तो आपने पूरे शहर में भी लाल पत्थर लगाए थे। आज ऐसे तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर चौराहे पे जगह जगह जो लाल पत्थर लगाए थे, जिनकी कॉस्टिंग 40 रुपए से ले जाके 200 रुपए स्क्वायर फीट रखी गई थी, आज लाल पत्थरों की स्थिति देख लो, कहीं चौराहे पे दिख रहे हो तो ये वो जो राउंड बनाया वो सही दिख रहा है। मेंटेनेंस वगैरह होना और ये मेंटेनेंस तो इनका भी करना पड़ेगा। तो चलता रहता है। मेंटेनेंस तो किसी भी चीज का करना पड़ेगा। अपन घर के भी मकान भी बनाते हैं, 50 लाख का मकान भी बना लेंगे तो उसका मेंटेनेंस हमें करना ही पड़ता है।
तो ये तो सब करना ही पड़ेगा किसी कारण से। कमलनाथ जी ने जब ये योजना बनाई तो पुजारियों के लिए भी योजना बनाई थी। उन्होंने 700 रुपए से जो उनका वेतन मानदेय भत्ता था उसको 2100 रुपए प्रतिमाह किया। 19 एकड़ तक की भूमि वाले पुजारियों का मानदेय 520 से बढ़ाकर 1500 कर दिया। आपने किया? हाँ, ये मंदिरों के विकास पे मुझे एक बात याद आई कि मंदिरों के विकास के लिए एक विधेयक जो है पास करवाया था कमलनाथ जी ने, मंदिरों के विकास के लिए पुजारियों को मान और भी कुछ उसमें कुछ चीजें शामिल थी, और वो विधेयक राज्यपाल जी ने पास करने के बाद वो राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति जी के पास से वापिस आया है नहीं, ये आज तक कोई खबर नहीं है। यदि वो एक तो यदि आपको जानकारी हो तो आप वो बताएं कि उस विधेयक का क्या हुआ, क्योंकि मंदिरों के विकास की योजना भी उनकी है। क्योंकि कल को अगर यदि मंदिरों के विकास की योजना पास होती है तो फिर आप अपनी क्रेडिट ले लेंगे कि ये तो बीजेपी के शासन में हुआ। तो एक तो यदि आपको जानकारी हो तो बताएं, या फिर वो विधेयक को आप मालूम करें। ये तो एक नहीं जो होता है वो फिर उस समय रवि जी यही बात कहेंगे कि भाई ये देखिए, अभी आधार कार्ड का बोला, अभी आपने ये सिंधिया जी बैठे हैं, आप कह रहे हैं ना अभी अपन, और नीचे तुलसी सिलावट जी बैठे हैं, शुरू हुआ, इसमें लिखा हुआ है तुलसी सिलावट जी कह रहे हैं क्रियान्वयन हुआ। तो ये कोई बात नहीं होती। जिसका शासन होगा वो कुछ अच्छा कार्य करेगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद में फिर जिस केस में उसके पूर्णता होगी उसके हाथ में उसका क्रेडिट जाता है। ये स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। क्या ये जो भी सरकारें बनती है उनका काम डेवलपमेंट करना रहता है, कोई ज्यादा करता है कोई कम। तो क्या आपकी जानकारी में है उस विधेयक के बारे में कि जो राष्ट्रपति जी के पास गया है मंदिरों के विकास का? नहीं, अभी तो आप उसको कभी हो तो आप हमें बताइएगा, उसको जानकारी में लीजिएगा। ये इसमें वापिस आया है नहीं आया? पूर्व मंत्री हैं तुलसी सिलावट जी, खुद अपने उससे ट्वीट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने महाकालेश्वर मंदिर परिसर की 300 करोड़ की विकास योजनाओं के बाद ओंकारेश्वर मंदिर के लिए 156 करोड़ रुपए की विकास योजना को मंजूरी दे दी। ठीक है, अब कमलनाथ जी का तो उद्देश्य था महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, रामपथ गमन, और इसके साथ साथ श्रीलंका में सीता माता मंदिर सहित पूरे प्रदेश में मंदिरों का विकास और विस्तार करना। ये योजना लेके आए थे पूरी। वो ये पहली योजना थी उज्जैन की, इसके बाद ओंकारेश्वर भी थी, दूसरे मंदिरों की भी थी। तो ऐसा नहीं है। मेरा तो आपसे ये कहना है कि कोई भी काम, विकास का कोई भी काम होगा, विकास के कोई काम में कभी कांग्रेस बाधा नहीं बनी है। हमने आपका जो लोकार्पण लोक का कार्यक्रम हुआ, 1 मिनट मेरी बात, उसमें हमने किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। आपके कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने दिया है। हमारे पास बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये क्रैक हो गई है, आप अभी करो। मैं नहीं, अगर मंदिर का विकास हुआ है तो मंदिर के विकास में सभी लोग साथ हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी पार्टी साथ हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आपने पूर्व मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण क्यों नहीं दिया? ऐसी क्या था, आपको क्या तकलीफ थी कि उनको आमंत्रण नहीं दिया कि योजना का 300 करोड़ का वो श्रेय ले जाते? ठीक है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि मुख्यमंत्री जी को नहीं बुलाया। लेकिन रवि जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप ये मानते हैं कि जो भी काम हुआ है 2020 के बाद से, जब उसमें निर्माण कार्य चालू हुए कोरोना के बाद से, तो बीजेपी के शासन ने बड़ी मेहनत के साथ अधिकारियों कर्मचारियों का सहयोग लेकर के इस पूरे महाकाल लोक को एक वृहद रूप दिया है, इस बात को आप मानते हैं? नहीं, जो महाकाल रूप को जो बृहद रूप दिया है, वो योजना कमलनाथ जी भी दे रहे थे, कांग्रेस भी दे रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी दी। सुन तो लो आप मेरी बात। की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। अरे फिर आप बोल रहे हो, ये योजना की नींव किसने रखी? माननीय कमलनाथ जी ने रखी। अब इसके बाद सरकार अगर बदल जाती है, जैसे अभी आप ही ने बोला कि कोई भी योजना बनती है, उसको बनाने में जो मेहनत, नागर साहब आप ही ने मुझसे बोला ही कोई योजना बनती है, और अगर मान लो कि उस बीच सरकार चली जाती है तो योजनाएं तो चलेंगी ना, योजना तो क्रियान्वयन रहेंगी। क्योंकि एक बार अगर गजट नोटिफिकेशन से कोई चीज पास हो गई है तो उसे तो करना है, लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार। आपने कमलनाथ जी की जो योजना थी उसको आगे बढ़ाया है, लेकिन इस योजना की आधारशिला और इस योजना में सबसे पहले स्वीकृत करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी थे। इस बात को वो भी मान रहे हैं, विवेक जी भी मान रहे हैं इस बात को कि ये ठीक है उनके टाइम में हुआ, लेकिन आप भी इस बात को मानते हैं कि सारा काम आपने करवाया। लेकिन अब मेरा जो कहना है आज भी ये कि ये है कि 2017 में इसकी परिकल्पना हुई, 2018 में इसकी डीपीआर नहीं, मैं माननीय विवेक जी से पूछना चाहता हूँ कि उसके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पास? मतलब अब सारे फाइल लेके घूमने से मतलब नहीं है। तो जो तैयार हुई तो तब तो कांग्रेस शासन था ना, तो ये जो डीपीआर वगैरह सब बनी, 97 करोड़ का पहला वर्क ऑर्डर निकला 2018 में। ये रहा 97 करोड़ का वर्क ऑर्डर। प्लानिंग है, कॉरिडोर वगैरह बनाना ये पूरा है, और ये सब पूरा उस समय तैयार हुआ था। बाद में फिर तो कहीं ना कहीं इसके बीजेपी यदि कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ फिर सबमिट करे ना जनता के 7 मई 2019 जनता की अदालत में इस चीज को आपको लाना होगा कि हम आपको तारीख दे रहे हैं नागर साहब, 7 मई 2019 को 97 करोड़ रुपए का प्रथम और उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो हम अपने जो उस दिन के कार्यक्रम भूल भुला के और इनके बातों का जवाब देने लग जाए, ये काम नहीं। ये हम तो हमारा कार्यक्रम था
क्योंकि वो उत्साह का दिन था, उमंग का दिन था और एक दीपावली मनाने का दिन था, इसलिए हमने इन पचड़े में न पड़ 7 मई 2019 को जवाब दे दी जाएंगे, वो बात ठीक है। और तो वो दिन कब आएगा, ये भी वही बात हाँ। कर रहे हैं। बस ये लड़ाई क्या है, ये भी वही वो बात दिन तो आना चाहिए। क्रेडिट दे दो साहब, हमने करा हमें क्रेडिट दे दो। आप हमने- यदि- कल को क्या हुआ, ये वो है कांग्रेस, मतलब मैं सावरकर जी के समय की बात जी, बताऊं कि जी। अगर उन्होंने एक बात कही थी कि कल को सब ये कांग्रेस के नेता बाहर कोर्ट के बाहर जनेऊ लपेट के घूमेंगे, हाँ। जनेऊ पहन के घूमेंगे अगर सारे सनातनी एक हो गए तो ऐसा मतलब ये क्या है कि एक दौर वो भी था जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण होने वाला था, देखिए उसमें अड़ंगे लगाने वाले माननीय जवाहरलाल देखिए नेहरू। विवेक जी, उसके बाद में राम मंदिर का जो मामला आया उसमें सबसे ज्यादा विवेक जी, राम सेतु का वो तो- मामला आया। वो तो- नागर साहब, नागर साहब, सब समय नागर के साहब, साथ- समय के साथ ये एक मिनट, नागर साहब, लगे। मेरा ये कहना है, मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा खुशी इस बात की कि मेरा भाई कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते ये चाह रहा है कि हमें क्रेडिट दो साहब, नहीं। ये हमने करवाया, क्रेडिट ये चाह रहा है अरे तो- मंदिर के लिए, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। निर्माण के लिए, एक सनातन मैं विवेक जी की संस्कृति एक के बात उत्थान को, के लिए कोई क्रेडिट विवेक मांग जी रहा है, की, तो मुझे दिल से विवेक बहुत जी की खुशी एक है। बात को मैं काटते हुए बोलता हूँ। इनका कहना था कि भाजपा की सरकार बनी और ये सब हो रहा। जी। अरे भाई, तो आप ही कहते हैं 40 साल से कांग्रेस की सरकार थी, क्या क्या किया कांग्रेस सरकार ने? आप साइकिल पे चलते थे, आज मारुतियों में चल रहे हो, स्कूटर पे चल रहे हो, आज लोग लैपटॉप कंप्यूटर युग है, आज कंप्यूटर का। अरे तो ये तो सरकारें हैं, काम करेंगी। आपकी सरकार के बाद भी कोई सरकार आएगी, इससे ऊपर काम करेगी। ये तो करना ही है, ये तो करना ही है हमने वो। स्टूडियो नहीं देखिए, था, विकास का आज समय 40 है, साल पहले विकास इतने है। सुंदर तो ये आपने थोड़ी करा। ये तो सब ये तो डेवलपमेंट सरकारें जो होता है, आती जाती रहती है, डेवलपमेंट भी होता सरकार जो है, सरकार के जो जो प्रोजेक्ट हैं ये होते हैं। आज आप बताओ, एक ग्रामीण सड़क योजना चली थी, जी। वो आज भी चल रही है? जी। किसकी योजना थी वो? देखो, आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं। स्वर्णिम चतुर्भुज आपसे पूछना, आए, ग्रामीण सड़कों सड़क की- योजना किसकी थी विवेक जी? सड़कों की योजना लेकर आए। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले लेके आए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो आज भी। तो कांग्रेस ने बंद करी क्या? मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने उसको कंटिन्यूटी में चालू रखा जब तक सरकार मनमोहन सिंह, सरकार थी मनमोहन सिंह जी, उसको और बढ़ाया। वो चाहते तो भाजपा के किसी बड़े नेता के नाम पे उस योजना का नाम रख सकते थे, पर उन्होंने उसको रखा प्रधानमंत्री सड़क योजना। जी। इसलिए कि कल को कोई और भी प्रधानमंत्री होगा तो ये योजना नाम के कारण बंद नहीं होना चाहिए, तो उनके विचार और अच्छे चलते थे। रहना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये, उसके बाद में मुख्यमंत्री सड़क योजना आई, ग्राम सड़क योजना, ये सारे के लिए पैसा सैंक्शन हुआ। उसके बाद में फीडर सेपरेशन की योजना आई, गांव गांव में बिजली पहुंचाने का मामला आया, उसमें भी मतलब ये जो योजना अच्छा, आप एक इसमें खुल करके माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना भी पूरा मैं एक सवाल पूछूंगा, बजट और ये सारी चीजें लगी। एक सवाल विवेक जी से जी, पूछूंगा। रवि जी, हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आपने बहुत बढ़िया काम किया। आपने 220 करोड़ ब्रांडिंग में खर्च कर दिए। 220 करोड़ रुपए किसे कहते हैं? देखो, ये एक अनर्गल हैं? प्रलाप है कि 220 करोड़ खर्चे कर दिए। आप स्वयं पत्रकार है, एक बार सारे अखबारों का हिसाब से कैलकुलेशन करके देख लेना, ये अमाउंट आएगा ही नहीं। ये कहने की बात है, अरे उठा के सारे किसी ने चैनल, जुमला सारे फेंक दिया, अखबार, सारे सामने फेंक दिया। सब चीज। और दूसरी बात, एक बात सुनो, एक बात मेरा कहना ये है, उज्जैन शहर में वर्तमान में साल में 1 करोड़ के अप्रोक्सीमेट पर्यटक आते हैं। कितने आते हैं? 1 करोड़ के। जी। अभी इस योजना के लागू होने के बाद, योजना के पूर्ण होने के बाद में, अभी से ही जब पहला ही फेज पूर्ण हुआ है, उसके बाद से ही पर्यटकों की संख्या एकदम बढ़ी है। अभी मैंने पता करवाया थोड़ी यहाँ पे आने से पहले कि कल 30 से 40 हजार या 45 हजार के करीब पर्यटक उज्जैन बिल्कुल, शहर के बिल्कुल, अंदर बिल्कुल। कॉरिडोर देखने के, अपना महाकाल लोक, श्री देखने के महाकाल लिए लोक देखने के लिए आए थे। ठीक है। एक ऐसा अनुमान है कि साल भर में अब इसके आने के बाद 3 करोड़ से ऊपर पर्यटकों का आना उज्जैन शहर में होगा। ये रवि भाई भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। जी। अब मेरा एक छोटा सा कैलकुलेशन है कि अगर मात्र 500 रुपए प्रत्येक पर्यटक अगर उज्जैन शहर के अंदर भोजन के रूप में, होटल में कमरे के रूप में या अन्य वस्तुओं के खरीदों के रूप में खर्चा करता है, तो 150 से 200 करोड़ रुपया प्रति वर्ष की उज्जैन शहर की इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है। इतना बड़ा मतलब ये अकेला कोई एक धार्मिक कार्य मेरा- नहीं हुआ, मेरा- ये एक मेरा- economic मेरा ये- दृष्टिकोण से इतना बड़ा काम हुआ है कि कुछ समय बाद उज्जैन शहर का कायाकल्प अपने आप आर्थिक रूप से देखने को 100 मिल जाएगा। नागर साहब, अब उसके बाद बोले कि ब्रांडिंग के लिए इतना 100 करोड़ रुपए, खर्चा कर दिया। 100 ये सारी करोड़ चीजें तो प्रचार प्रसार तो करना ही 100 करोड़ रुपए। और प्रचार प्रसार में क्या मैं अभय न्यूज को बताना चाहता हूं निर्माण किया हमने कि 100 करोड़ रुपए जी। के अंदर, मतलब एक लगभग राशि है जो कि बाबा महाकाल के घर के दर्शन करते हैं अपन, 1500 की रसीद कटती है। जी। एक आम साधारण आदमी घर पे दर्शन नहीं कर सकता, 1500 की रसीद की क्या जरूरत थी आपको? 2 लोग, सुनो आप मेरी बात तो सुनिए, आप भस्म आरती की 200 रुपए की रसीद कट रही है,
दर्शन सामान्य करना है 250 रुपए की रसीद कट रही। अरे आपको कम से कम ये हर हाँ चीज में- इन सब चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बता दूं वो आपको, विषय अलग है। दोपहर का एक बड़ा समय है जिसमें निःशुल्क सभी लोगों के दर्शन होते हैं, सब लोग बड़े प्रेम से दर्शन करने जाते आप हैं। अभी जाके देखेंगे क्या है? निःशुल्क में तो जो अभी- लोग बेचारे अभी- गरीब अभी लोग उस हैं विषय को लोग छोड़िए, जाते हैं। अभी सर गर्भगृह में। सर अभी उस विषय को छोड़िए, बात हम कर रहे हैं महाकाल लोक पे। आप केंद्रित कीजिए कि महाकाल लोक की क्रेडिट वाली बात चल रही है ना। एक बतौर नगर अध्यक्ष, इनका कहना भी बिल्कुल सही है कि बतौर नगर अध्यक्ष यहाँ के प्रमुख होने के नाते आपको चाहिए था कि कांग्रेस के भी प्रमुख लोगों को उसमें बुलाया जाता। 26 जनवरी या 15 अगस्त के कार्यक्रम जब दिल्ली में होते तो वहां सिर्फ बीजेपी वाले नहीं बैठते, वहां पे सामने कांग्रेस के लीडर्स भी बैठे होते हैं। नहीं। और तो इस अभी चीज को आपको कोठी पे आवाज जो उठानी कोठी पे जो मीटिंग होती है जितनी भी कमेटी की, उसमें बुलाया जाता है। दूसरी बात रही क्रेडिट की, तो आपने एक दिन पहले का दिन क्यों चुना कांग्रेस ने? कहेगा एक दिन पहले आज शहर में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आपको वही दिन मिला बात करने के क्यों? तो वो दिन ऐसा था ना, मेरी बात सुनो, जो हमने उस दिन को इसलिए चुना, जानबूझ के नहीं सुन लो आप मेरी बात। हाँ। उस दिन को इसलिए चुना कि उस दिन जो आपने देखा कितना बढ़िया छपा हो पेपरों में, जी मतलब एक तरफ इनका छपा एक तरफ कांग्रेस, ताकि लोग अगर वो पढ़ें तो कमलनाथ जी को भी पढ़े कि कमलनाथ जी ने भी 300 करोड़ रुपए देकर इस योजना क्रियान्वयन किया था। एक दिन पहले से मतलब नहीं है भाई, उसका कोई तारीख नहीं थी, लेकिन हमने उस दिन इसलिए रखा ताकि एक तरफ अगर वो पढ़ रहे हैं तो एक तरफ ये भी देखें कि माननीय कमलनाथ जी ने इस योजना क्रियान्वयन किया था। 300 करोड़ रुपए पहली बार माननीय कमलनाथ जी ने ही स्वीकृत किए थे। आधारशिला रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी हैं। क्या कहना है विवेक जी आपका? अब इस बात में बार बार एक ही बात कहें कि हम तो बता चुके हैं कि मतलब आप ये मानने को तैयार नहीं कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया। में कोई बहुत बड़ा ऐसा प्लान था, ये था क्या? सवाल ये है कि इस पूरे प्रकरण में जो जनता का जो क्या कहना चाहिए कि जो प्रेम उमड़ा है, जो श्रद्धा उमड़ी है, ये चाहते हैं कि इसका थोड़ा बहुत पार्ट हमें मिल जाए। इसके अलावा इनका कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कोई मिनमेक निकाल नहीं सकते, कोई गलतियां निकाल नहीं सकते। अब वो क्या है कि देखिए ये तो राजनीति है, बाबा की कृपा थी, ये हमारे हाथों करवाना, इस कार्य को हमारे हाथों करवाना, ये नियति में लिखा था। तो बाबा की तो कृपा थी कि इस योजना में 18 साल से हम ही करेंगे। 18 साल से योजना आई, याद नहीं आई। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्य होंगे, याद नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किए जाएंगे। आप बताओ, आप एक बार बताओ नागर साहब, 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पहली बार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह जी, अगली बार मुख्यमंत्री बने उसी टाइम योजना ले आते भाई। इनको इस योजना, ये योजना को लाने वाले, इस योजना को लाने वाले कमलनाथ जी हैं, इन्होंने इनको जगाया है। ये क्या है ये चलिए, मतलब ये हुआ कि अपन जिस मूल जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी की ये है कि क्रेडिट की है कि भैया हमने बनाया, और वो कह रहे हैं कि हमने बनाया है। देखो साहब, अब हमारा तो कहना है कि हमसे तो बाबा ने बनवाया, हम ये नहीं कह रहे हमने बनाया। हमारे नहीं तो ये तो हम भी नहीं कह रहे कि हमने बनाया, बाबा की कृपा से हम तो ये कह रहे हैं। और माध्यम भले ही हमारे नेता बने हो या हमारे लोग बने हो, पर ये करवाने का कार्य उनके दरबार का कार्य केवल वही करा सकते हैं। हम यदि ये कहें कि अगर हम अपनी डिबेट को हम थोड़ा सा समेटते हुए चलें तो मतलब जो सार ये निकल रहा है कि बीज इन्होंने डाला और उस वृक्ष को फलने फूलने का काम बीजेपी ने किया। वो इसलिए कि सरकार चेंज हो गई, सरकार चली गई। अगर सरकार रहती तो जो आधारशिला कमलनाथ जी ने रखी वो पूरा पैसा लगता, और ये 300 करोड़ के बाद भी और कमलनाथ जी के मन में था कि यहाँ 200-300 करोड़ रुपए और देना है, सरकार लेकिन गिराने की जहां तक बात है वो तो कांग्रेस का भी यही चरित्र है कि सामने वाले की सरकार गिराया जाए, और बीजेपी नहीं कांग्रेस का ये चरित्र नहीं रहा है। आप एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह बने गृह मंत्री, ये सरकार गिराने का काम वहीं से चालू हो रहा है, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीद के आप सरकार गिराएं। कोई भी कम नहीं है। हमारा कहना यह है पूरे भारत में ऐसा हो रहा है कि इनके शीर्ष नेतृत्व से परेशान होकर के, अरे अब तो आप परेशान हो, पार्टी के लोग, इनके पार्टी के लोग भाग भाग के अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं। चलिए अपने वैचारिक उनके आत्मसम्मान, आप जरा कर्नाटक जाके देखिए राहुल गांधी जी को 25,000 युवा पीछे चल रहा है उनके। आज भारत जोड़ो यात्रा पे निकले माननीय राहुल गांधी जी। अपन लोग आज पर फिर से एक स्पेशल डिबेट में अभय न्यूज इसी विषय पर फिर से रखेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम बात फिर से महाकाल लोक के ऊपर आ रहे हैं। अब हम इसको अपनी डिबेट को अंतिम रूप दे रहे हैं। मेरा आपसे दोनों से महोदय से पूछना यह है कि क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के टाइम में ये स्वीकृत हुआ और निर्माण कार्य आपने करवाया? आप दोनों जने इस चीज से स्वीकृत है, सहमत है? नहीं। क्यों?
इसलिए कि 2018 में इसके तैयार हो गया था पूरा मामला। कहाँ डॉक्यूमेंट्स लाए? सरकार थी, दे रहा है, ये तो- अनफॉर्चुनेटली सरकार नहीं नहीं, चुनाव- ये तो ये रहा ना, हमारे पास तो तारीख है। देखो ऑन पेपर कुछ भी होता है। नहीं ऑन पे, अरे ऑन पेपर की तो सब कुछ है। तो वर्बल की तो कोई बात ही जब नहीं है, ऑन सरकार पेपर की गिरी, बात है। सरकार जो चुनाव हुआ, चुनाव में हमारी सरकार नहीं बन जी, पाई जी। और उसके बाद में फिर ये तो उसके पहले कुछ तो क्ल्यू आना चाहिए था बाजार में कि हमने फलानी रूपरेखा रखी। पहले से तैयार हो गई थी। हाँ, हम महाकाल मंदिर के लिए करने वाले हैं। ये तो कमलनाथ जी की योजना के बाद योजना लाए। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी निष्कर्ष पे आज की डिबेट से अपन पहुंच नहीं सकते। नहीं, लेकिन क्या नागर साहब, नहीं, मैं ऑन डॉक्यूमेंट प्रूफ तारीखें बताइए आप दे रहे हैं, आप आपको। document मैं इनसे proof बोल दे रहा हूँ कि रहे आप 16-17 का ले आओ, मान लूंगा मैं। बिल्कुल, हमने भी उनसे वही कहा है कि वो माने, लेकिन फिलहाल अपन ये मान के चलें कि उज्जैन में जो कुछ भी हुआ है, महाकाल लोक का निर्माण हुआ, इससे उज्जैन पूरे विश्व के पर्यटन, पूरे विश्व में एक अलग आइकॉन के रूप में उभरेगा। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। उज्जैन का व्यापार बढ़ेगा, रवि जी, आप सहमत बढ़ हैं? ही रहा है। सहमत है कि नहीं? कि नहीं, वो उज्जैन तो का कहीं व्यापार कोई विकास होता है तो निश्चित रूप से सब चीजों बढ़ेगा को ना, फायदा मिलता है। बढ़ेगा ना। और आप इस चीज से सहमत है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दोनों इस महाकाल लोक के बनने से खुश है कि नहीं, पहले हाँ, मुझे ये बिल्कुल बताएं। नहीं, आप खुश तो हैं, लेकिन- क्यों नहीं खुश हैं? बस तो बिल्कुल फिर इस खुश बात हैं। के ऊपर यही विराम दे। क्रेडिट तो ये तो राजनीति है, सब कुछ चलती रहेगी दोस्तों। हम लोग अब समाप्ति की ओर चलते हैं। महाकाल लोक निश्चित रूप से एक उपलब्धि हुई है। कांग्रेस पार्टी यद्यपि अपनी ओर से अपनी क्रेडिट लेने की बात करती है, बीजेपी अपनी ओर से अपनी बात करती है, जो भी है, लेकिन आप सब लोग महाकाल लोक देखने के लिए सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। विवेक जी, रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।